नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का नाम रोशन करने वाले, या फिर कहूं कि एक इकलौता सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की इस वक्त तारीफ हो रही है। कमाल की परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा की रही। कई सारे रिकॉर्ड्स नीरज चोपड़ा के नाम दर्ज हुए, जैसे कि एक ही इवेंट में लगातार 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन गए हैं। पहले सिल्वर जीता था, आपको पता है, टोक्यो ओलंपिक में। उसके बाद में पेरिस में सिल्वर जीत लिया है। पहले गोल्ड जीता था, अब सिल्वर जीत लिया है। कमाल की परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा की रही है। इस बार चर्चा में इसलिए भी नीरज चोपड़ा ज्यादा रहे क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का आमना सामना था। वहां पर नदीम ने कमाल की परफॉर्मेंस करके गोल्ड मेडल जीता है, इधर नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया। लेकिन जैसे नीरज चोपड़ा ने यह कमाल किया और पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता, उसके बाद से नीरज चोपड़ा भारत नहीं आए, क्योंकि भारत में तमाम लोग उनका इंतजार कर रहे थे, उनका स्वागत करने का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि नीरज चोपड़ा इकलौते सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी इस साल रहे हैं, इस पेरिस ओलंपिक में, इस सीजन में। लेकिन नीरज चोपड़ा भारत नहीं आए। नीरज चोपड़ा सीधा फ्रांस से चले गए, कहां? जर्मन। नीरज चोपड़ा जर्मनी चले गए। अचानक नीरज चोपड़ा जर्मनी गए तो फैंस के दिल में एक सवाल आया कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि नीरज चोपड़ा को अपने घर नहीं आए, नीरज चोपड़ा अपने माता पिता से नहीं मिले, अपने गांव वालों से नहीं मिले जो उनका इंतजार कर रहे थे, अपने फैंस से नहीं मिले, भारत में नहीं आए और सीधा जर्मनी चले गए, और वो भी 1 महीने के लिए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? नीरज चोपड़ा आखिर क्या करने वाले हैं? नीरज चोपड़ा के साथ क्या चल रहा है? तो चलिए, नीरज चोपड़ा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। दरअसल अपडेट के पीछे की 2 कहानियां हैं। एक तो नीरज चोपड़ा जो है वो हर्निया से परेशान है। नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करूं तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जब हम उनके घर गए थे और नीरज चोपड़ा के परिवार वालों से बातचीत हमने की थी, तो वहां भी उनके परिवार वालों का यही कहना था कि ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा पूरी तरीके से फिट नहीं थे। उनकी माता जी का भी यही कहना था कि नीरज चोपड़ा पूरी तरीके से फिट होकर नहीं खेल रहे थे। उनके दर्द था, वो हर्निया से परेशान थे, चोटिल थे, पूरी तरीके से फिटनेस उनकी नहीं थी। अगर नीरज चोपड़ा पूरी तरीके से फिट होते तो शायद ये सिल्वर मेडल नहीं होता, भारत शायद गोल्ड मेडल जीतता। नीरज चोपड़ा पूरी तरीके से फिट नहीं थे। अब अपडेट ये है कि नीरज चोपड़ा अपनी हर्निया का इलाज करवाने के लिए फ्रांस से पहुंच गए हैं जर्मनी। जर्मनी में नीरज चोपड़ा रहेंगे, 1 महीना लगभग रहेंगे। वहां पर उनका हर्निया का ऑपरेशन होगा। इसको लेकर नीरज चोपड़ा का एक बयान भी आया है, वो भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। नीरज चोपड़ा ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी टीम से बात करूंगा और उसके हिसाब से फैसला लूंगा। मैं अपने शरीर की मौजूदा स्थिति के बावजूद खुद को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे अंदर बहुत कुछ है और इसके लिए मुझे खुद को फिट रखना होगा। मतलब साफ है कि एक खिलाड़ी के अंदर जो जोश और जज्बा होना चाहिए, जो जुनून होना चाहिए, वो नीरज चोपड़ा के अंदर। उन्हें पता है कि अभी उनके अंदर बहुत सारा खेल बाकी है। उन्हें पता है कि अभी वो और कमाल कर सकते हैं। उन्हें पता है कि वो अभी और मेडल भारत के लिए जीत सकते हैं। इसीलिए नीरज चोपड़ा जाहिर तौर पर अगले ओलंपिक से पहले या फिर अगले किसी इवेंट से पहले खुद को फिट कर लेना चाहते हैं। और जिस हर्निया के दर्द से नीरज चोपड़ा पूरे ओलंपिक में जूझ रहे थे, परेशान थे, उस हर्निया का इलाज करवाने के लिए नीरज चोपड़ा जर्मनी गए हैं। वहां पर नीरज चोपड़ा ऑपरेशन कराएंगे अपना। खबर जो है, अपडेट यह है कि नीरज चोपड़ा का वहां ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद नीरज चोपड़ा भारत वापस लौटेंगे। खबर है कि लगभग 1 महीने के आसपास नीरज चोपड़ा जर्मन में रहने वाले हैं और वहां पर अपना ऑपरेशन करवाकर वापस आएंगे। तो जाहिर तौर पर ये नीरज चोपड़ा के फैंस के लिए, भारतीय फैंस के लिए और ओलंपिक के लिए बहुत बड़ी बात है कि नीरज चोपड़ा जैसा खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है, जिसने भारत का नाम रोशन किया है ओलंपिक में। आप चाहे पिछले ओलंपिक की बात कर लीजिए, इस ओलंपिक की बात कर लीजिए, नीरज चोपड़ा कमाल के परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी हैं। पहले गोल्ड जीता, इस बार सिल्वर जीता, और सिल्वर मेडल इसलिए भी इस बार खास है क्योंकि अकेले नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन चोट से जूझ रहे थे, परेशान थे, दर्द से जूझ रहे थे, उसके बावजूद नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। ये और भी गर्व करने वाली बात है। तो आपका नीरज चोपड़ा को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप उनकी चोट को किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि अब तो भारत और पाकिस्तान की जो टक्कर है और भी मजबूत हो गई है? नदीम भारत का नीरज चोपड़ा के बहुत मजबूत मतलब उनके टक्कर देने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले ओलंपिक में जब नीरज चोपड़ा और नदीम की एक बार फिर से टक्कर होगी तो कौन सा खिलाड़ी किस पर भारी पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि पल पल की अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।